शफो, वो कांगड़ी सा लड़का वाकई तेरा भाई है? हाँ। तो हमारे फ्लैट में क्यों आ गया है? एक दिन के लिए शहर आया है मुझसे मिलने, शाम तक चला जाएगा। आमीन। वो उन लोगों में से है जो तकलीफ दे हद तक दयानतदार और बोरियत की हद तक सादा होते हैं। मेरे रंग बिरंगे कपड़े देख के उसे खासा धचका लगा है। तो तुम भी जब गांव में थे तो वैसे ही थे बिल्कुल। हाँ, आई वॉज अ फूल। वो तो शहर आके मुझे पता चला कि धोती, गाय और दूध लस्सी के अलावा भी दुनिया में बहुत चीजें होती हैं। वो आ तो नहीं रहा पीछे। हम हैं जॉनी शपूर, जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। और भैया खैरियत से रहना। अरे पगले, तू पढ़ लिख ले। मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ खुश हूँ। तू सुना, कॉलेज कैसा रहा? कुछ सीखा? जी भाई साहब, कॉलेज में इंसान बहुत सी चीजें सीखता है। मसलन आंखों का सही इस्तेमाल, 100 नए तरीके, कागज चबाना और बदहजमी वगैरह वगैरह। रहन सहन में भी तब्दीली लाओ। हाल ये तुम लोगों को जेब नहीं देते। तुम लोगों को चाहिए कि सादा रहो। शलवार कुर्ता, पैरों में चप्पल, तेल वाले बाल, ये पहचान है एक सही आदमी की। इस बारे में आपके अब्बा हुजूर कुछ फरमाते थे? अब्बा हुजूर? अब्बा हुजूर कहा करते थे, चारा लस्सी के अलावा जिंदगी कुछ नहीं। आपके अब्बा हुजूर लड़कियों के बारे में कुछ नहीं फरमाते थे? ओह है, तौबा करो तौबा। लड़के लड़कियों का कोई ताल्लुक नहीं होता आपस में। आज मेरे कॉलेज की मिस कह रही थी। तेरे कॉलेज में मिसें पढ़ाती हैं? हाँ तो और क्या, लड़कियों के कॉलेज में मिसें नहीं पढ़ाएगी तो क्या मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ाएगा? घुरता कैसे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो। मेरे अजीज हमवतनों, सादगी अपनाओ अपने कपड़ों में, अपने रहन सहन में, अपनी तर्ज जिंदगी में। क्योंकि सादगी से ही एक इंसान दूसरे इंसान के करीब आता है और दूसरा इंसान उससे मरूब होता है। शफीक, गुसल खाना किधर है? गुसल खाना तो नहीं, एक जगह है, चले आ जाए। कपड़ों में चेंज हो तो सकता है। लूसी, यहाँ आसपास कोई अच्छी और सस्ती कपड़ों की दुकान है? कपड़ों का स्टाइल चेंज करें यार। इट्स अबाउट टाइम। हाँ, एक दुकान है, उसका मालिक मेरा दोस्त भी है, वो सस्ते कपड़े दे देगा। है? तो मालिक का नाम क्या है? कोई अजीब सा नाम है। याद नहीं आ रहा। शफीक, अब्दुल्ला, समीउल्ला, कलीमुल्ला, कलीमुज़्ज़मान। सलीमुज़्ज़मान, यस यस, सलीमुज़्ज़मान। शॉप नंबर 14 जी, जफर अली रोड, नुक्कड़ वाली दुकान, माँ बेकर। लेट्स गो। मेरीन, मौसम कितना चेंज हो गया है ना, कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है। और अभी 2-3 महीनों के बाद तो शदीद गर्मी हो जाएगी। गर्मी के कपड़ों का कुछ कर लेना चाहिए, अभी कीमतें भी कम होंगी। जरा गर्मी बढ़ेगी, साथ ही कीमतें भी ऊपर जा पहुंचेंगी। सुनो, फिर हम शॉपिंग करने चले। वो बैंक स्क्वायर मार्केट में जो कपड़ों की नई दुकान खुली है, वो चल के ट्राई करते हैं। अभी तो खुली भी होगी। जिंदगी में हर काम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट करना जरूरी नहीं है। कभी कुछ सोच समझ के भी कर लिया करो। हर वक्त स्पॉन्टेनिटी कोई जरूरत नहीं है। तो कपड़े लेने फिर हम कब चलेंगे? अभी इसी वक्त। वो खड़ा सलीमुज़्ज़मान, सुबह ही आया था फ्लैट पे। ऐसा लेसदार सेल्समैन है, यूं चिपकता है ग्राहकों को, लगता है सेल्समैन ही जर्मन गोंद है। तो हमने कपड़े लेने हैं ना यार। सेल्समैन लेसदार हो या ना हो, हमें से क्या फर्क पड़ता है? चल। वेलकम वेलकम। गर्ल्स एंड बॉयज गारमेंट्स के सोल प्रोप्राइटर खादिम हुसैन आपके सामने हाजिर है। कहिए, क्या खरीदेंगे आप? जी, हमें गर्मियों के लिए कोई भड़कीले और आंखों में खुभने वाले रंग दिखाइएगा। जिसको देख के दूर से यूं लगे जैसे एक शोला तड़पता हुआ चला आ रहा है। तो फिर तो आपने बिल्कुल सही जगह का इंतखाब किया। ये देखिए, 100% कॉटन इम्पोर्टेड, एक सर्रा भर भी सूती धागा नहीं। कीमत हौसला अफजा, रंग बेशबहा। एक दफा खरीदेंगे तो सलीमुज़्ज़मान को दुआएं देंगे। आपके बाद आपके बच्चे भी पहनेंगे और कहेंगे, वाह सलीमुज़्ज़मान वाह। नहीं, इसमें वो चीज नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। वो क्या? वो है ना, क्या है ना? शोख रंग। उससे ज्यादा शोक रंग क्या होंगे? लेकिन वो बात नहीं है। कौन सी बात नहीं है? वो शोले वाली बात नहीं है। तो और कौन सी बात है? आम सी बात है। नहीं,
आम सी बात तो नहीं है। अच्छा ना सही, लेकिन फिर भी क्या? आप समझ नहीं रहे। आप समझाए ना। वो चीज नहीं है। ओ भाई, क्या चीज नहीं है? यार आप कोई और कपड़े दिखा देना। तो ये कहिए ना कि आपको कोई और कपड़े दिखा दूं। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि आपको जो चीज चाहिए वो चीज इसमें नहीं है। ये देखिए, फ्रांस से आया हुआ खास तोहफा, फ्रेंच बकरे के पेट की ऊन से बनी हुई खास शर्ट। फ्रेंच भाइयों का पाकिस्तानी भाइयों के लिए ईद का खास तोहफा। ये तो एक आम सी शर्ट है, फ्रेंच तो नहीं लग रही। कीमत सुनेंगे तो लगेगी। क्या कीमत है? 3200। ओए फ्रेंच शर्ट 3200 रुपए की तो कोई पागल ही लेता होगा। गर्मियों में पसीना भी 2 दफा आते हुए सोचे आऊं कि ना आऊं। फ्रेंच शर्ट माय फुट। सुने, कोई फ्रेंच कपड़े दिखाएं, वी लव फ्रेंच क्लोथ। मैं तो पहनता ही फ्रेंच शर्ट्स हूँ। ऐसा करें, ये और इस तरह के और भी जितने भी रंग हैं पैक कर दें। मुझे फ्रेंच शर्ट के अलावा हर शर्ट से एलर्जी सी हो जाती है। ओए लुक हुज हियर, हमने तो आपको 200 रुपए का बजट था, 4000 रुपए खर्च कर बैठा हूँ। लड़की ने सारा बजट ही खराब कर दिया यार। सारे महंगे कपड़े खरीदे। जोनी सुबह ये कपड़े पहन के जाएंगे यार। अल्लाह करे शफू का भाई चला गया हो, वरना फिर सादगी पे लेक्चर सुनना पड़ेगा। ऐसे नए कपड़े पहन के इंसान बिल्कुल फिल्म स्टार लगता है। अजीब सी बात है कि नए कपड़े पहन के इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। चल शफू देखो हमने कैसे शानदार कपड़े खरीदे। और शफू, तुझे क्या हुआ है? तुम लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया था। मैं जिंदगी की रंगीनी में खो गया था, शैतान के हाथों वरगलाया गया था। अब मैं सादगी पसंद हो चुका हूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इसके भाई ने इसको हिप्नोटिज्म का टीका तो नहीं लगा दिया? अब्बा हुजूर कहते थे कि धोती, गाय, लस्सी और चारा, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों, लगता है तुम दोनों पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मेरा भाई मेरी बात समझ चुका है। तुम दोनों भी मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। मेरी बात गौर से सुनो, आप भी सुनो। ये जो फजूलियात हैं तुम लोगों की, ये शरारतें, ये बचपना, ये लड़कपन, ये सब छोड़ दो। ये सब फजूलियात हैं। तुम लोगों को चाहिए अपना सारा टाइम अब एक अच्छा इंसान बनने पर लगाओ। क्या तुम दोनों ने कभी सोचा है कि कभी किसी इंसान को तुम लोगों की जात से कोई फायदा पहुंचा हो? कभी किसी बेवा की तुम लोगों ने मदद की हो? कभी किसी यतीम के आंसू पहुंचे हो? ये फजूलियात जिंदगी छोड़ क्यों नहीं देते तुम लोग? मेरा काम था कि तुम लोगों को समझाऊं, आगे तुम लोगों की मर्जी है। मैं तो चला, खुदा हाफिज। ना रो जॉनी, ना रो। मैं भी ऐसे ही रोया था जब मेरे भाई ने मुझे लेक्चर दिया। भी आ जाओ। आज वो तीनों नहीं आए, सूरज के शुमाल से तो नहीं निकला? हो सकता है किसी और कॉलेज के बाहर हो। चलो। शफू, तुम्हारे भाई ने हमारी आंखें खोल दी। तुम सही कहते हो। जिंदगी वाकई धोती, गाय, चारा और लस्सी है। मुझे अपने पे फख्र है। खुदा उसे खुश रखे। लानत है, सारी जिंदगी ही जाया कर दी। खैर, तो दादी अम्मा, आपको मालूम है फ्रांस में जो इनकलाब आया था वो आया था सन 1789 में। 1789 में, भूलना मत। और कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था सन 1492 में। 1492 में, ये भी मत भूलना। और आपको पता है साइंस की दुनिया में इनकलाब न्यूटन का नया ताज़ा शुमारा था जिसका नाम था प्रिंसिपा मैथमेटिका। वो शाया हुआ था सन 1687 में। 1687 में। और आपको मालूम है कि टीवी की पहली नशरियात कब आई थी? कब आई थी? कब आई थी? 1936 में। मेरा ख्याल है
कि 1936 में क्या चाहिए? लूसी, साफ साफ बोलो कि क्या चाहिए। मैंने भी दादी अम्मा के साथ पढ़ना है। तो फिर आओ टेस्ट दो। दादी अम्मा आप भी टेस्ट देंगी, और खबरदार कोई किसी की कॉपी में नहीं झांकेगा। मैं जरा बाहर जाके पानी की टंकी चेक करके आ जाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं? अपना काम खुजा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? तो आप अपना काम मेरे पर्चे पर नकल किए बगैर खुजाएं और उधर देखें। निगाह रूबरू जिल्ले सुभानी, जनाब जॉनी साहिब अपने हाथों से काम कर रहे हैं। सब कयामत के आसार हैं। इतने अरसे से जगह गंदी हुई थी, रोज इसे देख के कुड़ता था। आज फैसला किया कि इसे हो ना हो साफ करके छोड़ूंगा। अब चाहे लड़कियां देखें चाहे कुछ हो, मैं अपने काम से बाज आने वाला नहीं। और अगर महरीन आलम पना को इस हालत में देख ले तो उस बेचारी के ख्वाबों के महल घोड़ों के अस्तबल बन जाएंगे। डर्टी बॉय। शफ्फू, ये सब बेमानी बातें, ये सब आर्टिफिशियल बातें मैं छोड़ चुका हूँ। अब मैं अंदर से और बाहर से ऐसा ही हूँ। मुझे तुम्हारी सदाकत, लियाकत, दयानत और हिमाकत पे रोना आ रहा है। टाइम क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे हैं, वैसे 1:15। मैं जरा आफ्टर शेव लगा के और कपड़े चेंज करके आऊं। महरीन के आने का टाइम हो रहा है। घोड़े की टांग टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। घोड़े की नहीं, कुत्ते की टांग दो। दादी अम्मा एक सवाल की नकल ही करा दें। खबरदार अगर नकल की तो नकल करना बुरी बात है। आपको किसी ने ये भी नहीं बताया? एक दफा एक टीचर ने बताया था, लेकिन उस वक्त मैं 7 वाले का पर्चा नकल कर रहा था, इसलिए मैंने ध्यान से सुनना ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूल से ही निकाल दिया, पता नहीं क्यों। अगर मेरे सवाल की नकल की तो दोनों कानों के बीच में सर कर दूंगी। टाइम्स अप। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। मैंने तो राइटिंग पहले स्टॉप कर रखी है। चलें जी, पहले किसका पर्चा चेक करूं? मेरा 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 मेरा। ओ ये क्या है? तुमने खुद ही तो कहा था स्टॉप राइटिंग, कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिला। लूसी, तुम्हें मैं देता हूं 10 में से 0 नंबर। 5 तो दे दो। खाली पर्चे पे किस चीज के 5 नंबर दे दूं? सफाई के। दादी अम्मा आप चेक करें। आपको मैं देता हूं 10 में से 10 नंबर। वेरी गुड, शाबाश। नकल करने से बेहतर है कि इंसान इज्जत से फेल हो जाए। इस तरह सब उसकी इज्जत करते हैं। बचपन से फेल हो रहा हूँ, कभी किसी ने इज्जत से लूसी भाई नहीं कहा। चलिए दादी अम्मा, आपकी तो छुट्टी, अब कल आइएगा, ठीक है? शाबाश। सुनो, क्या नाम बताया तुमने अपना? शर्फू? शर्फू नहीं, शफू। हाँ तो शर्फू, कोई ऐसा है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। लूसी तुम खाना निकालना और बर्तन वगैरह धोना, ठीक है शर्फू? ओके ओके शफू। खाना निकाल देना, बर्तन धो देना। आज मेरी बारी तो नहीं है। तुम्हारी बारी है। तो मेरी बारी तो कल थी और अब कल है, आज तो मेरी बारी नहीं हो सकती। नहीं, पहली बारी तो तुम्हारी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। क्यों लूसी, तुम्हें कोई शक है? मुझे शक है। हाँ जॉनी, तुम जो आज कह रहे थे कि एक बिल्कुल सच और कंफर्म बात बतानी है, वो यही थी ना? हाँ तो और क्या? क्या? बर्तन धोने की आज किसकी बारी है? किसकी? तुम्हारी। अब तो ये बात साबित भी हो गई। अब तो बाकी शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो साबित कैसे हो गया? मुझे साबित करो कि आज मेरी बारी है। तुम्हें बिनेश पसंद है? शायद हो। तुम 17 जुलाई को पैदा हुए? करेक्शन, तुम 17 जुलाई को पैदा हुई। हाँ तो साबित हो गया, आज बारी तुम्हारी है। अच्छा ठीक है। और कल? कल? कल तुम्हारी बारी। कल भी मेरी बारी है, कल भी बर्तन मैं धोऊंगा। नहीं, क्वीन विक्टोरिया द 5th आके धोएगी।
लूसी, कल तुम्हारी बारी थी और कल तुम्हारी बारी है, ये बात तो तय है। और आज किसकी बारी है ये हमने तुम पे साबित कर दिया है। आज भी तुम्हारी बारी है। जाके बर्तन धो। मेरीन, here I come. ओहो, जवाब बेटा, जवाब बेटा। चलो इस तरह फील करो जिस तरह ये कैमरा यहाँ नहीं है, ये लाइटें यहाँ नहीं है, ये कैमरामैन यहाँ नहीं है, कोई फिल्म शूट नहीं हो रही, मैं तो महज अच्छे दोस्त हैं। चलो डायलॉग बोलो, मोहब्बत फासलों से कम नहीं होती। मुझे शर्म आती है। ओहो, शर्म की क्या बात है बेटा, अदाकारी नहीं करोगे तो टीवी पे कैसे आओगे? टीवी पे आना चाहती हो तो अदाकारी करनी पड़ेगी। बोलो, मोहब्बत फासलों से कम नहीं होती। ओ बेटा, ऊंचा बोलो। मुझे शर्म आती है। बैकअप, लाइट्स ऑफ, कैमरा ऑफ। यार क्या चीज है? हेलो, हाँ। ओ यार, ये तुम्हारा बेटा क्या चीज है? नॉर्मल पैदा हुआ था? ओ यार, ये तो बिल्कुल पैदल है। ओ हाँ, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। और लेकिन मेरी कल ड्रामे की शूटिंग है यार, कल तक बड़ा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक? ओ कोल्ड ड्रिंक में से क्यों पिलाऊं? यार भाई, सीधी बात है, कल अखबार में इश्तिहार दो कि हमें नए टैलेंट की जरूरत है, और कोई ना कोई आ जाएगा कल टैलेंट का सुन के। हाँ यार, तुम्हारे बच्चे को चांस नहीं मिल सकता। और यार, नहीं पिलाऊंगा कोल्ड ड्रिंक। अंकल रोल नहीं देना तो ना दें, कोल्ड ड्रिंक तो पिला दें। और यार सुना नहीं, बैकअप, बैकअप। गंदा। काशी का जामे शीरी 100%। जॉनी, ऐसा नहीं हो सकता। हो तो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। जब खुदा इंसान को ख्वाहिश करने की तौफीक देता है तो उसके साथ साथ उसे हिम्मत भी देता है कि वो उस ख्वाहिश को पूरा कर सके। हम लोग काम तो करते नहीं, बस ख्वाहिशें करके बैठ जाते हैं। अब ये तो गलत बात है ना। नहीं, वो तो ठीक है कि इंसान मेहनत करे तो पहाड़ हिला सकता है, लेकिन अगर पहाड़ खुद ही हिल जाए तो इंसान का कितना वक्त बच जाएगा। यार वैसे मुझे कहते हुए शर्म तो आ रही है, लेकिन तुम लोगों से क्या शर्माना। लूसी की बात ठीक है, अगर हम रात में सोएं और सुबह स्टार्स बने हुए हों तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। अब कौन टीवी स्टेशंस के चक्कर लगाए, ऑडिशंस दे। आई हेट हार्ड वर्क। नहीं बेटे, बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा। अगर कुछ बनना है तो लगन से मेहनत करनी होगी, सब्र करना होगा, तब कुछ होगा। चल दफा कर यार, अपनी मर्जी का ख्वाब ही देख लेते हैं, काम तो नहीं करना पड़ेगा। शफू, तुम कौन सा ख्वाब देखोगे? मेरे पास बहुत से ख्वाबों की कलेक्शन है, कोई भी अच्छा सा निकाल के देख लूंगा। मैं तो देखूंगा कि हम सड़क पे से महंगी सी गाड़ी में से उतर रहे हैं, टीवी स्टार्स बन गए, लोग भागे भागे आके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, और दूर बिनेश खड़ी एंगल को देख रही है। कौन सा एंगल देख रही है? एंगल यानी कि फरिश्ता। अबे एंजल देख रही है। ओ एंजल, लूसी एंजल, और ये भी ठीक है। यार आइडिया अच्छा है, टीवी स्टार बनने का ख्वाब देखता हूँ। जॉनी तुम भी ख्वाब देखो। ख्वाब? टीवी स्टार बनने का? जॉनी तुम भी देखो ना, हम तीनों होंगे तो मजा आएगा, प्लीज। चल ठीक है यार, शब बखैर। कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा। तो तुम दोनों में से बत्ती कौन बंद कर रहा है? तुम। यार मैं नहीं उठ रहा, लेटे लेटे कर दूं? कर दे, कर दे। बेटे मुंह, आखिरी बल्ब भी फोड़ दिया। आज रात भी इंटरवल में दीवारें टटोल टटोल के बाथरूम जाना पड़ेगा। ख्वाब शुरू हो गया है। अखबारे। अबे यार, अखबार था। लाखों रुपए की लागत से बनने वाले नए ड्रामे सीरियल के लिए नए चेहरों की जरूरत है। चलने हैं? चलने? उन्हें नए चेहरों की जरूरत है, हमारे चेहरे तो कम से कम 24-25 साल पुराने हैं। अबे यार, ऑडिशन तो देते ना, क्या पता सिलेक्ट हो जाए। तुम जाओ, आई एम टू स्लीपी।
अच्छा लूसी लूसी चल रहे Lucy is also very sleepy. चलो ठीक है, चलो फिर मैं अकेला ही चलता हूँ। ज़ारा, बीनेश, here I come. ओहो, तो आप तीनों को अदाकारी का शौक है? जी नहीं, इन दोनों। मैं तो एक मंजा हुआ अदाकार हूँ। तो फिर हम ऑडिशन का आगाज आपसे करते हैं। अब यहाँ खड़े हो जाइए, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ। तो सबसे पहले मिस्टर टोनी जॉनी, जॉनी। अच्छा मिस्टर टोनी, तो आपका सीन कुछ इस तरह है कि आपकी माँ आपसे बहुत ही लंबे अरसे के लिए जुदा हो रही है। माँ की मोहब्बत में आप माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ, मोहब्बत फासलों से कम नहीं होती। कैमरा एक्शन लाइट्स ओके। मोहब्बत फासलों से गुम नहीं होती माँ। ये परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन थोड़े से जरा थोड़े से और इमोशंस प्लीज। कैमरा लाइट्स ओके। इमोशंस। मोहब्बत फासलों से गुम नहीं होती माँ। बहुत आला, परफेक्ट परफेक्ट। बैठिए बैठिए, आपकी बारी। तो आप हैं मिस्टर शप्पू। शप्पू नहीं शप्पू, कितनी बार समझाया है? एक बार ही तो बताया। तो शप्पू बेटा छोड़िए इन बातों को। आपका सीन कुछ ऐसे है कि आप मैट्रिक के पेपर देना चाह रहे थे। आप मैट्रिक के पेपर ना दे सके, घर वाले परेशान हैं। आपने घर वालों को बताना है कि मैट्रिक के पेपर आपने नहीं दिए। कैमरा लाइट्स ओके ऑन स्विच। माँ, आज एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक हुआ है। मेरा दोस्त अहमद फेल हो गया है और मेरे सारे दोस्त फेल हो गए हैं। सिर्फ मैं पास हो गया हूँ। भला क्यों? क्योंकि मैंने पेपर ही नहीं दिए। कट परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन। बैठिए बैठिए बैठिए, अब आपकी बारी। तो मिस लूसी। मिस्टर लूसी। मिस्टर लूसी, आपका सीन कुछ ऐसे है कि आपके पूरे गांव में आग लगी है। माँ जल गई, बाप जल गई, पूरा मोहल्ला जल गया, पूरा खानदान जल गया। ऐसे पे आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे? कट कैमरा लाइट ऑन। जॉनी सही है। परफेक्ट, आप तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। यो मैन। तो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर आप है ना? प्रोड्यूसर मैन? हाँ वही प्रोड्यूसर। तो शूटिंग कब होगी? अभी? Excuse me, बच्ची। ओह नो डैडी, आप हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। वक्त आएगा तो शादी भी हो जाएगी। What problem, डैड? नहीं माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब तो मैंने बीए भी पास कर लिया है और देखो शहर से तुम्हारे लिए क्या लाया, लाल सूट। हाउ वंडरफुल। ड्रामा देखने दो ना। ड्रामा नहीं, ड्रामा। अब देखते हैं ड्रामा जिससे हो जाएगा आपको मेंटल ट्रॉमा। तुम थोड़ी देर के लिए चुप होके नहीं बैठ सकती? नहीं, क्या तकलीफ है तुम्हें? हर वक्त बकबक करती रहती हो। जब सब लोग ड्रामा को ड्रामा कहेंगे, चॉइस को च्वाइस कहेंगे, वर्ल्ड को वर्ल्ड कहेंगे, ज्वेलरी को ज्वेलरी कहेंगे, तो तकलीफ नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो ही जाती है। और वैसे भी अंग्रेजी के लफ्ज हैं। हमारी जुबान अंग्रेजी नहीं है, हमारी मादरी जुबान उर्दू है। इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। सो व्हाट? तो फिर अंग्रेजी ना बोला करें ना, कम से कम उर्दू तो ठीक बोल लिया करें। लेकिन नहीं, अंग्रेजी के पीछे दौड़े फिरते हैं और होता क्या है, ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू। दरअसल उर्दू जुबान में ना वो गहराई नहीं है जो इंग्लिश में है। और फिर कुछ इमोशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बयान किए जा सकते हैं। और हम लोग 10 कदम भी इंग्लिश का सहारा लिए बगैर नहीं चल सकते। अगर हम अपनी मादरी जुबान में अपना मतलब बिला तकल्लुफ नहीं बयान कर सकते तो ये हमारी नाअहली की निशानी है, उर्दू की कमतरी की दलील नहीं है। नॉट बैड। मिस्टर जब आज रात को अपने प्राइवेट जहाज पे। सी यू देन। अरे ये तो वही है, कौन वही है? जॉनी और शफू। ये लोग टीवी पे क्या कर रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, हम ड्रामा नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको आपका माल मिल जाएगा। ओके, अब हम जाना मांगता। आई बेग लीव। कल मुलाकात होना मांगता। इनसे बेहतर तो लूसी है। कम से कम इतने बुरे ड्रामे में तो काम नहीं करा। मेरा घर जल गया।
मेरी गाड़ी चोरी हो गई। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हे मिस्टर, आपकी इस 2 टके की दुकान में स्टार्स आए हैं। आपके पास कोई इंपोर्टेड क्वालिटी के कपड़े हैं? आप वो तो नहीं, वो टीवी ड्रामे में आते हैं, क्या नाम था उसका? धूप में सावन। जी जी। अब जरा जल्दी करें, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम जी। जैसे टके टके के लोगों के पास बैठ के अपना इंप्रेशन खराब करना। We have a rep to protect. भाई, ये तो बहुत ही बुरे हैं। आपके पास कोई स्टैंडर्ड के कपड़े होंगे? बहुत ही सस्ती और घटिया चीजें हैं आपके पास। आपके पास कोई हमारी तरह के अपिश क्लास लोग नहीं आ सकते? आप अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाएं जिस पे लिखा हो कि स्टार्स के लेवल की दुकान नहीं है। We are so disappointed. माफ कीजिएगा जी, वो आपको कोई चीज पसंद नहीं आई? स्मेल भी अच्छी नहीं है। चलो भाई चलो, होटल चलो। प्रेसिडेंशियल स्वीट, रूम नंबर 248112. राइट। अल्लाह इनको सही राह दिखाए। यानी कि हम लोग अब अमीर होने वाले हैं। अमीर भी और मशहूर भी। तुम देखना लूसी, जरा 1-2 किस्तें और चल जाएं, फिर हम गर्ल्स कॉलेज के बाहर चढ़ भी नहीं सकते। वाकई वो हमें पहचान लेंगी और दूर से कहेंगी, लूसी जी ऑटोग्राफ, अगर आप कहती हैं तो। जी, मेरा भी ऑटोग्राफ। ओके ओके गॉड। क्या नाम बताया था आपने अपना? महरीन। To Mehreen from Johnny. Hi, Johnny, you've made my day, you know. भाई, आपकी एक मुस्कुराहट पे तो लाखों ऑटोग्राफ्स कुर्बान। सच। सच। शफू भाई, पढ़ाई का टाइम। कौन शप्पू? कैसी पढ़ाई? ये बच्चों को पढ़ाना मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अ स्टार, यू नो। अब खबरदार जो आइंदा पढ़ाई का नाम लिए। ये आपको क्या हो गया है? लूसी भाई, आप मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे? पढ़ें और लूसी बिल्कुल नहीं। आपने कभी किसी सुपरस्टार को पढ़ते देखा? स्टूपिड गर्ल। पढ़ाई के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। आप इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक आपको ये भी नहीं पता? चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। उठा के आ जा, दुनिया में और कोई काम ही नहीं। और खबरदार जो आइंदा हमारे सामने पढ़ाई का नाम भी लिया तो। वी आर इनविंसिबल। जुल्फों ने कैसा जादू किया, आहा, क्या गाना में। और ड्रामा तो हिट हो गया मेरा। जुल्फों ने कैसा जादू किया। और हिट होने की खबर भी आ गई। हाँ, वो क्या? और ड्रामा फ्लॉप हो गया और लोगों ने टीवी सेट तोड़ दिए। और अशरफ, असलम, और बुलाओ उन तीनों लड़कों को। और किस बेवकूफ ने उन्हें ड्रामे में रखा है? अबे उठा के फेंक रही था तो स्टूडियो क्यों बुलाया था? आइंदा तुम लोग मुझे टीवी के करीब नजर आए तो हड्डियों का सौंफ बना के चुबा जाऊंगा। ड्रामा फ्लॉप हुआ है तो हम क्या करें? अभी तुम्हें चाहिए कि हम पे और रिस्क लो। 10-12 सालों में इसके पैसे रिकवर हो ही जाएंगे। हम तो खुद ही चल के जा रहे थे, आपने खाम में उठा के फेंकने की तकलीफ की। वैसे अगर कोई और ड्रामा है तो अब भी काम करने को तैयार है। टैलेंट की तो कदर ही नहीं है, किस बुरी तरह मारा है। तो अब काम क्या करना है? यार हम लोग ही अपने आप को सही नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके करेगा। ये बात तुझे इतने धक्के खाने के बाद समझ आई है? मैं तो कब से कह रहा था। और मैं तुमसे भी पहले से कह रहा था, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन? काम काम काम, दिन रात करें हम काम। आप लोगों को कहीं देखा है? कहाँ देखा है? कुछ याद है ज़ारा? रेडियो पे है ना विनिश? नहीं, शायद टीवी पर। नहीं नहीं, ये तो वो लोग हैं जिनको जरा सी कामयाबी पे अपनी बिसात भूल गई थी। बुरी बात, ऐसा नहीं करते। दादी अम्मा, पढ़ाई का टाइम। ये तो कंफर्म बात है। जॉनी, ये पैसे किसने इजाद किए थे? लालच ने। अगर पैसा इजाद ना होता तो जिंदगी कितनी हसीन होती। काश पैसा इजाद ना होता
हम लोग कितने अमीर कबीर लोग होते। मैं तो व्हील चेयर पे होता, खोखे वाले के 10 रुपए देने थे, मैंने ना दिए होते तो मेरी टांगें तोड़ देता। थैंक्स गॉड मनी वॉज इन्वेंटेड। लो भाई, अगले 1 हफ्ते तक तुम में से गोश्त और सब्जी का खर्चा कौन उठाएगा? सब्जी और खाने का खर्चा 1 हफ्ते तक? हाँ तो और क्या भाई, मैंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा तुम दोनों के साथ गुजारा है, उसकी तुम दोनों को कीमत तो देनी होगी ना। और उसकी कीमत क्या है भला? कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे सपोर्ट करो। तुम कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो जो तुम्हें सपोर्ट करें? अपना खर्चा खुद उठाओ। लूसी, तेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 200 रुपए। तो बस ठीक है, वो निकलवा ले, 3 दिन का खर्चा निकल आएगा। वो तो मैंने अपनी शादी के लिए रखे हुए हैं। किसी ने कहा है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। ये किसने कहा था? पता नहीं, जिसने पैसे याद किए उसी ने कहा होगा। वाह, पैसे के बारे में मेरे अब्बा हजूर भी अंग्रेजी में एक बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा करते थे। पैसे के बारे में तुम्हारे अब्बा ने, और वो भी अंग्रेजी में? भला क्या? बेटा, डोंट लीव होम विदाउट इट। तो सवाल है कि गोश्त, अंडे, डबल रोटी और सब्जी लाने की बारी किसकी है? इसका जवाब निहायत ही आसान, सीधा और मौसर है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कब कहा है कि तुम जाओगे? मैं और जॉनी चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन तुम एक और काम करोगे, तुम जाके बैंक से पैसे निकलवा लोगे, गोश्त और सब्जी जाके हम लोग ले आएंगे। लेकिन जॉनी, अगर वो 200 रुपए मैंने तुम्हें दे दी तो मेरी शादी का क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर तुमने बैंक में से 200 रुपए ना निकलवाए तब भी तुम्हारी शादी का वही होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, आखिरी 200 रुपए है, ये भी निकलवा लूं? हाँ। पक्की बात है? हाँ। हमें 200 रुपए की बहुत जरूरत है। हाँ। मेरी शादी तो हो जाएगी ना? नहीं। तो फिर मैं जाऊं? नहीं, यहीं खड़ा रहे और प्यारी सी बिल्ली बन के दिखा। आखिरी 200 रुपए रह गए हैं, ये भी खर्च हो जाएंगे। आज रात अल्लाह मियां से दुआ मांगूंगा कि मुझे ढेर सारे पैसे दे। नहीं नहीं, लालच नहीं करूंगा, शादी की दुआ मांगूंगा। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, अल्लाह मियां मेरी किसी चाम सी लड़की से शादी करा दे। लेकिन शादी का खर्चा यार, ढेर सारे पैसों की दुआई मांगूंगा यार, या फिर दोनों। उफ, लाइफ के बारे में एक इतनी अच्छी लाइन बोलता है शफू। क्या लाइन थी? लाइफ नीड्स अ वाइफ। नहीं, दूसरी वाली लाइन। लाइफ इज सो टफ। हाँ, लेकिन पहली लाइन भी सही है। मुझे 200 रुपए चाहिए। आए जी आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक लाए अच्छे 200 रुपए का। एनु ही प्रोसेस कर लो मैं। हाय हाय हाय। इनिशा जी उठो, अब कुछ करो। आय हाय 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 हाय। ओ क्या गजल गाई है, क्या दर्द है आवाज में। और मैं क्या मानतली साहब, तुसी कमाल करता है। लतीफ, शॉर्ट नेम लूसी। ओह सॉरी, मैंने कहा लतीफ साहब, आपने कभी अमानतली साहब का कुछ सुना है? हाँ, नाम सुना है अभी आपसे। और नहीं नहीं, और मेरा मतलब है वो कितनी खूबसूरत आवाज है, और क्या दर्द है आवाज में, क्या गीत है माशाल्लाह। इनिशा जी उठो, वो अब कुछ करो। आय हाय हाय। मैंने तो उनको लाइव सुना हुआ है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, गोया आपने उनको लाइव सुना है। काफी पुरानी बात होगी वैसे। हाँ, 1.5 हफ्ता हो गया है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? अमानत साहब, हमारे मालिक मकान। चेक है, दस्तखत करके दिखाएं। लाम वाओ लू सीन ये सी लूसी। ओ भाई साहब, ये दस्तखत तो मैच ही नहीं करते हैं? ओ नहीं 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 जी, कोई मामूली सी गलती है तो मैं बताऊं। ओ भाईजान, ये तो वाज़ेह फर्क है, और बल्कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोबारा करें। लाम वाओ लू स्वाद ये थी लूसी। ओए होए होए, ओ भाईजान, ये तो पुलिस केस है। ओ ये तो सरासर जालसाजी है। आपका अपना अकाउंट है? हाँ? पहले कभी पैसे निकलवा लें। हाँ? कितने? एक दिन 11 रुपए निकलवाए थे, एक दिन 5.5 रुपए। अकाउंट है किस नाम से? मेरे अपने नाम से है, लूसी के। ओ तो मैं भला किससे मिला रहा हूँ?
अमानत अली से। और बोला कहाँ मिलेंगे? अमानत अली? हाँ नहीं नहीं, दस्तखत। हैं जी? हैं जी? हाँ जी। क्या? पता नहीं। ओ मैं कहा हाथ धो गई। और बोला अमानत अली के दस्तखत लूसी से कैसे मिलेंगे? वही तो मैंने कहा था। क्या कहा? कि पता नहीं। 2000 की अमाउंट का चेक था ना? अल्लाह चीज है। अब मुझे मालूम हो गया कि पैसा बड़ी चीज है। मैं तो बचपन से ही अकलमंद था। मैं हमेशा लोगों को तलकीन किया करता था कि कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि मुझे भागने दो। पता नहीं पैसे को देख के मुझे क्या हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आई लव मनी। Money. Dial M for money. Dial M for Mehri. Dial M for me. Money, Mehri, and me. मनी मेरीन एंड मी। आज इसे शालीमार और दीगर सिनेमाओं में देखिए, मनी मेरीन एंड मी डफर। अब ये बताओ कि उन पैसों का क्या करना है जो लूसी लाएगा? क्या खाएंगे उसमें हम? हाँ, सवाल है तो इंटरेस्टिंग। अगर इसको रिफ्रेज कर लिया जाए कि लूसी के पैसे से पहले क्या खाना है और बाद में क्या खाना है, तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जवाब यह है कि पहले हम खाएंगे चिकन फ्राइज, उसके बाद खाएंगे हम चिकन बर्गर, फिर हम खाएंगे फ्रेंच फ्राइज, फिर हम खाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, उसके बाद हम लेंगे डिजर्ट में केक अलास्का। हाउस दैट? इतनी सारी चीजें खाने के लिए हमें गैंडे के साइज का पेट चाहिए, और उस पेट के साइज का बैंक अकाउंट भी। 200 रुपए में तो आजकल वेटर को टिप नहीं दे सकते हम। इतने सारे खाने का बिल कहाँ से देंगे? लूसी आया तो आराम से उसके पैसों से शॉपिंग कर। मुझे दूसरों के पैसों से शॉपिंग करते हुए बिल्कुल वही फीलिंग होती है जो मालिश कराते हुए होती है। ये चाहता है वक्त कभी खत्म ही ना हो। शॉपिंग। मेहरी। हाँ शफू, मेहरी ने इस वक्त अपने कमरे में बैठी गुलाब का फूल सूंघ रही होगी, और वो फूल उसके मासूम चेहरे को छू रहा होगा। एक फूल दूसरे फूल को मस करता हो, कितना खूबसूरत मालूम हो रहा होगा। मेहरी ने सो कल्चर्ड। महरीन, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। आखिर बहन किसकी हूँ? हाँ हाँ हाँ। तुम गलत जगह पैदा हो गई हो। तुम्हें तो जंगलों में पैदा होना चाहिए था। ओह हाँ, जंगलों से याद आया, वो जंगली कहाँ है? कौन जंगली? ओह, थ्री मस्कटियर्स। पता नहीं, टूथपेस्ट खरीदने के लिए पैसे जोड़े होंगे। टूथपेस्ट से याद आया, शॉपिंग करने चले। ये तुम्हें टूथपेस्ट से शॉपिंग कहाँ से याद आ गई? अब तुम कहोगी कि शॉपिंग से याद आया कि दांत ब्रश कर लेते हैं। दांत ब्रश करने से याद आया कि क्रिकेट खेल लेते हैं, और क्रिकेट करने से याद आया कि जूते पॉलिश कर लेते हैं। काफी बेतुकी और बकवास मिसाल दी है आपने, है ना? मुझे भी यही लग रहा था। पर इसकी आपको बाकायदा सजा मिलेगी, और सजा ये है कि महरीन बीनेश को गंदा टिश्यू लगाएगी। ये लो। मेरी प्लीज, प्रीति प्लीज ना करो। अच्छा चलो, तर्स खा लेती हूँ। थैंक यू। जाके ज़ारा को लगाती हूँ। ठीक। जॉनी, अगर तुम्हारे पास किसी के पैसे आ जाए तो तुम वो वापस कर दोगे क्या पी जाओगे? मैं एक ईमानदार और दयानतदार लड़का हूँ। तो पैसे का क्या करोगे? पी जाऊंगा और क्या। शफू, अगर तुम्हारे पास किसी के पैसे गलती से आ जाए तो तुम वो वापस कर दोगे या पी जाओगे? मैं जॉनी से ज्यादा ईमानदार हूँ, इसलिए मैं वो पैसे फौरन। क्या? गुड 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 गुड। लेकिन तुमने तो कहा था तुम जॉनी से ज्यादा ईमानदार हो। मैं जॉनी से ज्यादा ईमानदार तो हूँ, लेकिन मैं जॉनी से ज्यादा लालची भी हूँ। मेरी एक खूबी है, आई लव मनी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने सुबह जब 200 रुपए निकलवाए ना, तो बैंक वालों ने गलती से मुझे 2000 रुपए दे दिए। 2000 रुपए? 2000 रुपए? शफू, हमारी तो जिंदगी बन गई। हमारी? हाँ, तुम्हारी। लेकिन अगर मैंने वो पैसे वापस ना किए तो लड़कियां क्या सोचेंगी? लूसी, आपको नहीं पता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चले फौरन पैसे वापस करें। और मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी शर्फू। शर्फू नहीं, शफू। जॉनी, आप कितने बेईमान हैं। शेम ऑन यू। नहीं लूसी, लड़कियां ये नहीं सोचेंगी, बल्कि ये सोचेंगी। 200 की जगह 2000 रुपए मान लिए। वे टू गो हंक। और शर्फू,
2,000 रुपए? अचानक आपकी इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई है। अब अगर बीनिश ने मुझे शरपू कहा तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे जेब में हो तो माल है अपना, है ना जॉनी द जॉली जायंट? यार मैं कुछ कंफ्यूज सा हूँ। बिनिश तो चाहेगी ना कि ये पैसे मैं वापस कर। अगर बीनिश ने मुझे शरपू कहा तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे जेब में हो तो माल है अपना, है ना जॉनी द जॉली जायंट? यार मैं कुछ कंफ्यूज सा हूँ। बिनिश तो चाहेगी ना कि ये पैसे मैं वापस कर दूं। 2000 बीनिश, 2000 बीनिश, 2000 बीनिश। मैंने तय कर लिया है कि मैं ये 2,000 रुपए वापस करने जा रहा हूँ। डफर ही रहेगा। से वापस करने हैं। इसका मतलब है कि आपको पैसे जमा कराने हैं। नहीं, आप भी मेरी तरह डफर ही हैं। वो सुबह आपने 200 की जगह 2,000 रुपए दे दिए थे, तो बिनिश ने कहा कि वो वापस करो, तो ये ले। ऐसे भाई साहब, आप कितने ईमानदार आदमी। आपकी ईमानदारी देखकर तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपको पता है, आपने हमारी नई स्कीम जीत ली है। हमारी स्कीम है कि जो आदमी You won't believe what happened. What happened? I went to the bank to return the money and to for counter के cash it and 5. वाओ! और हुआ क्या? वो मैं बैंक गया ना जब 2,000 रुपए वापस करने, तो कैशियर ने पता है क्या किया? उसने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी पे तो जूते मारे होंगे और कहोगे तुम जैसे नाशुक्रे लोग ही हैं जो मुल्क की तरक्की की राह में खड़े हैं। नहीं, उसने, तुम लोगों ने वो कहानी सुनी है जिसमें एक लड़की होती है, उसके पास एक जादू का लोटा होता है, वो लोटे को रगड़ो, उसमें से एक चुड़ैल निकलती है और पूछती है क्या हुक्म है मेरे आका? हाँ सुनिए, लेकिन वो लड़की नहीं होती, लड़का होता है और उसके पास जादू का लोटा नहीं होता, चिराग होता है। उसको रगड़ने से चुड़ैल नहीं जिन निकलता है। अब वही इत्तेफाक है और बरकत है। या फिर अलादीन का चिराग। अच्छा, बैंक में हुआ क्या? वो मैंने जब कैशियर को 2,000 रुपए वापस किए ना, तो उसने मेरी दयानतदारी के इनाम में मुझे 5,000 रुपए दे दिए। 5,000 रुपए कहाँ है? लूसी, उस कैशियर का नाम क्या था? इब्राहिम। क्यों? इब्राहिम, नाइस नेम। अब तो मेरे पास ढेर सारा रुपया आ गया, अब तो मेरी शादी हो जाएगी ना? हाँ, अब जल्दी से जाओ, शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के ले आओ। लूसी, ऐसा कर, तू अपने पैसे मुझे दे दे, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तब वापस ले ली। अब तू कहाँ 5,000 रुपया उठाए उठाए फिरेगा? ला ला। यार मैं ही रख लेता हूँ यार, तुम्हारे ऊपर बोझ बनना मुझे पसंद नहीं है। इसमें बोझ की क्या बात है? ला। लेकिन मैं लालची भी तो हूं ना, अगर तुम्हें अपने पैसे चाहिए तो जाके बैंक से खोले क्या? वैसे क्या नाम बताया था तुमने उस कैशियर का? इब्राहिम। इब्राहिम, नाइस नेम। इब्राहिम, नाइस नेम। शफू, जॉनी, प्लान समझ आ गया है ना? तुम बताओगे तो समझ आएगा ना? गुड। मैं तुम्हारी दयानतदारी चेक कर रहा था, तुम पास हो गए। तो प्लान क्या है? हाँ, हम दोनों मिलके 1,000 रुपया डालेंगे। वो मिलके कितने हो जाएंगे? 2,000 रुपए। हम वो पैसे लेके जाएंगे इब्राहिम कैशियर के पास और उससे जाके बड़ी मासूमियत से कहेंगे कि बात सुने, आपने हमें 200 रुपए की बजाय 2,000 रुपए दे डाले। और वो 5,000 रुपए हमारे मुंह पे मारेगा। हाँ। 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और 5,000 रुपए का मुनाफा। जॉनी द जीनियस। तो अब हमें 2,000 रुपए जमा करने हैं। हाँ। 1,000 रुपया तो दे देगा तुम, बाकी का 1,000 रुपया कहां से आएगा? गांव की खुदाई करते हैं, उसमें से निकल आएगा।
अबे तू देगा और कौन देगा? क्या मेरे पैसे दिए बगैर गुजारा नहीं हो सकता? जॉनी, ऐसा करो, अभी 2,000 रुपए तुम ही डाल दो। जब 5,000 रुपए मिलेंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे 1,000 रुपए वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। तुम्हारे पास 1,000 रुपया भी नहीं है? नहीं, 1,000 रुपया तो है, लेकिन मेरी मजबूरी है। ऐसे भी क्या मजबूरी है? वो मेरी शफू, मेरी तुम्हारी माँ बीमार है? वो मेरी खसलत ही कुछ ऐसी है कि पैसे देती हुए मेरी जान जाती है। सोच लो, 2,000 रुपए की बजाय 5,000 रुपए मिल जाएंगे, लाइफ बन जाएगी। मैं तो सबसे पहले कनाडा जाऊंगा, नियाग्रा फॉल्स, वहां से जाऊंगा मैनहट्टन और वहां से ईस्ट अफ्रीका। लेकिन क्या करें, अब सब कुछ अकेले ही करना। वेट वेट, अच्छा ये लो 1,000 रुपए। लेकिन जॉनी, हाँ। तुम्हें यकीन है कि हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा? तुम्हारी इस हंसी का क्या मतलब है कि ये प्लान कामयाब हो जाएगा? नहीं। रहा कैशियर इब्राहिम, चल। लेकिन उसको हमारी दर्दीली कहानी सुनाएगा कौन? मैं, क्योंकि दुनिया में मुझसे बेहतर झूठ तो बोल नहीं सकता।